नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सुनंत राठौर में। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 25 वर्ष की आयु में वनवास जाना पड़ा। लेकिन इन 14 सालों में वह कहाँ और किन किन लोगों से मिले, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी रामायण की अद्भुत कहानियाँ आपके पास जल्द पहुँचती रहें। इन 14 स्थानों पर भगवान राम ने गुजारे वनवास के 14 साल। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम जी वनवास काल के दौरान सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान राम गोमती नदी को पार करके संग्रेपुर पहुंचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ राम जी ने केवट से फिर भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा की थी। संगम पार करने के बाद श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री राम भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई राम को वापस है। यहीं राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दे दी और उन्होंने उसे ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला। चित्रकूट ने समीप सतना में ऋषि आंत्री का आश्रम था। यहाँ पर भी श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि आंत्री ने पत्री अनुसैया के तंबल से भागीरथी गंगा की पवित्र धारा निकाली। यहाँ धारा मादानकी नदी से प्रसिद्ध है। श्री राम ने दंड कार्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। बता दें कि यह जंगल क्षेत्र था जिसे श्री राम ने अपना आश्रम स्थल बनाया था। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। श्री राम दंडकार के बाद पंचवटी यानी कि नासिक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि अगस्त के आश्रम में कुछ समय बिताया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला में बताए गए शस्त्र भेद किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों पीपल, बरगद, अम्बाला, बेल और अशोक को जानकी, राम और लक्ष्मण के अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण ने सूपड़ खां की नाक काटी थी और राम लक्ष्मण का खड़ दूषण के साथ युद्ध हुआ था। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सरप्तृत। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु की मृत्यु हो गई थी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। शरभ तीर्थ के बाद सीता की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ शरगमूर्ख पर्वत पर पहुँचे। इसके बाद वह माता सबरी के आश्रम गए, जो कि पर्वत वर्तमान के केरल में है। यह आश्रम पंबा नदी के समीप ही स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सनतमुख पर्वत बनारकों के राजस्थानी के स्थिति के निकट था। सीता की खोज के निकले श्री राम और लक्ष्मण की यहीं पर हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई थी। सीता की खोज मर्यादा पुरुषोत्तम के लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर में ही भोलेनाथ की पूजा की। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया।
वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने रामेश्वर के आगे धनुष कोणी नामक स्थान की खोज की। यह समुद्र में वह स्थान था जहाँ से सूर्य गमन पूर्वक श्रीलंका पहुँचा जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नुब्रा एलिया पहाड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बरनवेला की ओर ही रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के मध्य था। भगवान श्री राम का और लंकापति रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला। इसके बाद रावण का वध से युद्ध की संपत्ति हुई और लंका से अयोध्या वापसी में श्री राम पूर्ण रामेश्वर पहुँचे। इसके बाद नासिक से भारद्वाज मुनि के आश्रम प्रयाग और फिर अयोध्या वापस पहुँचे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।